जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाया गया। ये देश अपने यहाँ मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रहा है और बाबाओं को, साधुओं को जो है डिबेट्स में बुला रहा है। सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। महामानव हैं जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, जिनकी 56 इंच की छाती है। कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। इतनी बड़ी हस्ती की सरकार इस 14 साल के पढ़े लिखे बच्चे से डर गई। और हमारे प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर की विजिट में दोनों हाथों में डमरू लेके डिंग 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 घुमा रहे हैं और वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसके ऊपर 4, 5, 6 उन्हीं की तस्वीरें लगी हुई हैं। कितनी हसीन सी पिक्चर है। आप ये देखो, प्रधानमंत्री दोनों हाथों से डमरू बजा रहा है, जनता को बोल रहा है कि थालियां पीटो। सोचो, जस्ट इमेजिन द विजुअल। डिग 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 ढम 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 ढम, गो करो ना, गो करो ना, गो करो ना, गो। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने दिन ब दिन विचित्र होते जाते हुए देश की। दोस्तों, आज बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। साल दर साल, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, एजुकेशन वाज इंडियाज बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट फॉर ग्लोबल प्रोमिनेंस। हमेशा ये कहा जाता था कि हिंदुस्तानी बच्चे जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनका जो फोकस होता है वो पढ़ाई पे होता है और इतने सारे कंपटीशन बाहर जीतते हैं, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए, ऑल बिकॉज एजुकेशन को हमारे कंट्री में प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि मालूम है आपको कि सारा देश जो है ना धर्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो एजुकेशन को हटाना ज़रूरी है। ये एक स्थापित बात है कि आप अंधविश्वासी और धर्मांध तभी होगे जब आप मॉडर्न साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन से दूर होते चले जाओगे। इंडिया अनोखा मुल्क बन चुका है, इस टाइम का बनने की कगार पे है, जहाँ पे जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाया गया। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी हायर एजुकेशन, डॉक्टर्स के बनने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेज है, उसके बंद होने का जश्न इस देश में मनाया गया कि मानो कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर हमने। दुश्मन एक्चुअली इस बात से खुश हो रहा होगा कि ये देश अपने यहाँ मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रहा है और बाबाओं को, साधुओं को जो है डिबेट्स में बुला रहा है, उनको ज्ञान देने को बोल रहा है। सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। ये ठटरी कैसे बनती है बाबा जी? ये बहुत वायरल हो रहा है, बड़े मीम भी बन रहे हैं इसके, आपको पता है? जय बुंदेलखंड। मतलब क्या मतलब है इस ठटरी बनने का? जरा समझाइए तो सही, बड़े मीम बन रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। ये समझाने का विषय नहीं है बहन, कभी आइए। अच्छा चलिए, ठीक है। आपको पता है कि मॉडर्न टाइम्स में इकलौती रिजीम जिसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कराया या तोड़ फोड़ मचाया, उन पर उस पर जश्न मनाया, वो है अफगानिस्तान का तालिबान, जिन्होंने गर्ल्स स्कूल बंद करने पे खुशी मनाई थी और जा जाके उसको ना सिर्फ बंद किया था बल्कि उनको तबाह भी किया था, उनको तोड़फोड़ भी मचाई। तोड़फोड़ हमारे यहाँ होनी बाकी है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आसानी से तोड़फोड़ होगी। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट रजीम के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो यंग जनरेशन को एजुकेशन से वंचित रखें, एजुकेशन से दूर रखें और अंधविश्वास की क्लोज लेके चले जाएं। क्योंकि अंधविश्वास की खास बात होती है, वो अंधविश्वास होता है, अंध होता है उसमें। अंध वो होता है जो देख नहीं पाता कि सामने क्या हो रहा है, और देख नहीं पाओगे तो आप सवाल नहीं पूछोगे, आपको जो बता दिया जाएगा आप उसी को सत्य मान लोगे, और क्वेश्चन करना फेथ में अलाउड नहीं है। तो नाउ इट हैज बिकम ऑल अबाउट फेथ, फॉरगेट अबाउट एजुकेशन। आप पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देख लीजिए, ठीक है। एक 14 साल का बच्चा है, अश्वथ गौतम, यही नाम है ना शायद बच्चे का, ठीक है। इतना स्मार्ट, इतना वेल रेड बच्चा, वो बच्चा जिस उम्र में, 14 साल की उम्र में, और आप क्या कर रहे थे, खेल कूद कर रहे होंगे या कोई शरारतें कर रहे होंगे, लेकिन उस बच्चे ने इस उम्र में क्या क्या पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन, भगत सिंह, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, उसको मानवाधिकार की, हिंदुस्तान के इतिहास की, जात पात के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के लेखनी के बारे में सब वो पढ़ रहा है। वो बच्चा इतनी कम उम्र में, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। जो काम मीडिया को करना चाहिए था, सरकार से सवाल पूछने का, जो काम मेरे को और आपको, हम जैसे एडल्ट्स को करना चाहिए था सरकार से पूछने का, वो 14 साल का बच्चा कर रहा है। ये बात काबिल तारीफ भी है, साथ में साथ हमें शर्म भी आनी चाहिए अपने ऊपर। लेकिन शर्म के लिए भी और बाकी है,
क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मतलब इतने बड़े जो महामानव हैं, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, जिनकी 56 इंच की छाती है। कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कंधे हैं दरअसल वो 21 इंच के हैं और सीना जो है वो 50 इंच का है। जो हुंकार भरते हैं तो चीन क्या, रशिया क्या, जापान क्या, अमेरिका क्या, सब हाथ जोड़ के घुटने में गिर जाते हैं। जो रशिया यूक्रेन की वॉर जितवा देते हैं, जो जहां चाहे वो मतलब वो बायोलॉजिकल भी नहीं है और वो जो है मतलब भगवान का अवतार है, वो किसी भी चीज़ हर चीज़ से उनका पुराना ना आता है। वो इतनी बड़ी हस्ती कि सरकार इस 14 साल के पढ़े लिखे बच्चे से डर गई। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिव वर्ड है पढ़ा लिखा। तो हर कोई जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ने की कोशिश करेगा, जो दुनिया को जानने की कोशिश करेगा, उससे ही सरकार को प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख गए तो आप अपने हक मांगने लग जाओगे, और जब आप अपने हक मांगने लग जाओगे तो जो आपके हक छीन रहे हैं उनको दिक्कत होगी ना। वो आपको कैसे अपना हक मांगने के लिए बोल सकते हैं? वो तो सिर्फ चाहेंगे कि आप जो है ना अंधभक्ति में विलीन रहो। आपको सब बता दिया जाए इंडिया इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, आप बोलो हाँ बन गई है। इंडिया को फलाने नंबर से फलाने नंबर पे ले आए, आप बोलो हाँ ले आए। लेकिन ये कोई पूछ लीजिए किस चीज़ में लेके आए हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि हाँ ले आए हैं इतने नंबर पे। प्रेस फ्रीडम के बारे में आप ना पूछो, ह्यूमन राइट्स के बारे में आप ना पूछो, जस्टिस सिस्टम के बारे में आप ना पूछो। जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे और ये सवाल पूछेंगे, उनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आपके सामने रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उमर खालिद, शर्जील इमाम को बेल फिर से नहीं मिली है। 5 साल जेल में रहने के बाद अभी उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और ना अभी निकट भविष्य में शुरू होने की कोई उम्मीद है, ठीक है। और सिर्फ उनको इस बात के लिए पकड़ के रखा हुआ है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे। जबकि आप अगर उमर का भाषण सुनो, उमर खालिद का भाषण सुनो, तो वो तो ये बोल रहा था कि भाई अगर आप हिंसा का जवाब संविधान से देंगे, हम प्रेम से देंगे हिंसा का जवाब, और इसको टेररिज्म कह दिया गया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे, ठीक है। और उमर खालिद की जरा पढ़ाई देखो, शर्जील इमाम की पढ़ाई देखो, पीएचडी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आईआईटी करा हुआ है शर्जील इमाम ने भी। तो उन्होंने गलत किया या सही किया, बात इसका है ही नहीं, ये इस बारे में तो डिस्कशन है ही नहीं। डिस्कशन फिलहाल ह्यूमन राइट्स का हो रहा है। अगर कोर्ट को ये ही नहीं पता और या ये ही नहीं मालूम कि इनका क्राइम क्या है और किस बेसिस पे इनको 5 साल से ऊपर आपने बंद करके रखा हुआ है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो जो यूपी का लीडर था ना, टेनी, जिसने किसानों के ऊपर अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी थी और 4-5 लोग मार भी दिए थे, इंक्लूडिंग अ जर्नलिस्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बेल दी, जिसका क्राइम स्थापित हो चुका है, जिसने लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे आई विटनेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बेल दी कि वो बेचारा 1 साल तक जेल में रह चुका है और जो है ना इसको हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकाल बेल दे रहे हैं हम इसको। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये किसी हाईली फंक्शनिंग मॉडर्न रिपब्लिक के तो नहीं है। एजुकेशन इज़ अ प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट योर राइट्स इट्स अ प्रॉब्लम। तो आप लोग ये सोच रहे थे कि डेवलपमेंट आएगी, ये है नया डेवलपमेंट, क्योंकि इससे पहले तो कभी ये आम बात थी नहीं इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान के अंदर। अभी आपको लग रहा है वो चलो फलाने के साथ हो रहा है, ये बात मैं और मेरे ऐसे बहुत सारे पागल लोग कहते आ रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये आग आपके घर तक आती रहेगी। अभी तक बाहर हो रहा था, अब घर तक पहुंच गए। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि घर में घुस के तलवारें जो बांटते फिर रहे हैं लोगों को, मतलब आप, और जो तलवारें बांट रहा था वो अपने बेटे से भी बंटवा रहा था। मतलब हमारे माँ बाप ये कहते कहते गुजर गए कि भाई तुम कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ, कुछ सोसाइटी में कुछ अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दो। ये नए माँ बाप आए हैं जो अपने बच्चों से तलवारें बंटवा रहे हैं और बाप बेटे दोनों अरेस्ट हो गए हैं और दोनों वहाँ गर्व से फोटो खिंचवा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगवा के पुलिस के साथ। ये अब नए इंडिया का नॉर्म हो गया है। अभी तो ये घर के दरवाजे पे तलवार बांट रहे हैं, लेकिन मेरी बात मार्क कर लीजिए, लिख के ले लीजिए, ये कल को आपके घर में घुस के आपके बेडरूम तक भी आएंगे और आपके जीने के तरीके पे, आपके खाने के तरीके पे, सब पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, सब पे अपना जो है अपने सोच, अपनी समझ सबके ऊपर थोपेंगे। खाने की बात से मुझे एक मज़ेदार खबर अभी मेरे को पढ़ने को मिली कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में कुछ एक इंडियन स्टूडेंट कोई पालक पनीर जो है ना वो माइक्रोवेव में गर्म कर रहा था और उसकी महक ना चारों तरफ फैल रही थी। तो किसी ने कंप्लेन कर दी और यूनिवर्सिटी ने शायद उस लड़के को बोला कि भाई तुम ये सब ना करो, यहाँ पे ये महक फैलती है, ठीक है। तो उस लड़के ने यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है उसको सू कर दिया।
Now look at the double standards of Indians. ये वही हिंदुस्तानी हैं जो आपके बगल के टेबल पे बैठ के कोई नॉन वेज खा ले तो उल्टियां कर देते हैं और उसके बाद गंगा स्नान करने जाते हैं कि हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और फिर अपनी फूड हैबिट्स ले जाके थोप रहे हैं दूसरी सोसाइटी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि उस इंसान को पालक पनीर नहीं खाना चाहिए और गर्म पालक पनीर ही खाना चाहिए, ये तो वो मानते, ठंडे पालक पनीर में तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन ये सू करने वाली बात नहीं है, कल्चरल एसिमिलेशन की बात है। और सबसे पहली बात, हमारे कंट्री के अंदर फूड को इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है कि ये हिंदुओं का खाना है, ये मुसलमानों का खाना है। कभी खाने कब में भी ऐसे करना चाहिए, भाई जिसकी जो खाना खाने की आदत है वो खाना खाएगा। आप फूड को पॉलिटिसाइज ना करें, क्योंकि अगर आप दुनिया में बाहर ट्रैवल करेंगे तो आपको अपनी घर के माँ का बना हुआ खाना, दाल चावल राजमा ये सब नहीं मिलेगा, आपको वो हरी भरी सब्जियां नहीं मिलेंगी। हर जगह का अपना खाना है जो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से, वहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फ्लेवर्स की वजह से वहाँ का खाना है। ठीक है, हमारे यहाँ आप ये सोचते हो कि आपका खाना सर्वोपरि हो, बाकी जो दूसरा खाना है वो उल्टी करने लायक है। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट, you will not be accepted anywhere in the world because people eat all kinds of different things according to their climate and their cultural values. अगर आपके पास आके अपना खाना आप पे नहीं थोप रहे हैं तो आप भी उनके ऊपर ना थोपें, आप अपना खाना खाएं, उनको अपना खाना खाने दें, कभी कभी आप उनका भी चख लें और कभी कभी वो आपका चख लें। ये होता है दुनिया घूमने का मतलब। अगर आप अपनी किचन ही साथ में लेके जाओगे तो फिर दुनिया घूमने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी रसोई में बैठ के अपनी हायर स्टडीज़ कर लो, और हायर स्टडीज़ तो आप तब करोगे भाई साहब जब आपके यहाँ कॉलेजेस बचेंगे। कॉलेज तो टूटने को लग रहे हैं। आज की डेट में मीडिया का जो काम है वो 14 साल का बच्चा कर रहा है, और 2-2 टके के लोग सड़क पे आके हिंदू मुसलमान कर करके अपने आप को मतलब सोशल वॉइस बना रहे हैं, पॉलिटिकल वॉइस बना रहे हैं। ये पूरी एक कल्चरल सेटिंग हो रही है, और जो इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ा लिखा वाला तबका है उसको धुरंधर जैसी फिल्में दे दी जाती हैं कि चलो ये देखो तुम भी उनके जैसी सोच रखो। तो एक किस्म की नफरत भरी सोच विद लैक ऑफ एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑल फॉर व्हाट? फॉर दिस गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर। और दोस्तों देश में ये सब हो रहा है, PhD स्कॉलर्स को बेल नहीं मिल रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग मारकाट करने मच रहे हैं, एक दूसरे को जहर उगला जा रहा है सड़कों पे। और हमारे प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर की विजिट में दोनों हाथों में डमरू लेके डिग 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 घुमा रहे हैं, और वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसके ऊपर 4-5-6 उन्हीं की तस्वीरें लगी हुई हैं। और उनका लिबास देख के मुझे लगता था बड़ी मुश्किल से तो हिंदुस्तान ने ये जो तमगा इनके ऊपर लगा हुआ था कि दिस इज़ ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स से हटाया था, लेकिन ये बिल्कुल वही बना के छोड़ेंगे जब ये कहेंगे कि भैया सपेरों का ही देश है। ये कितने हसीन से पिक्चर है। आप ये देखो, प्रधानमंत्री दोनों हाथों से डमरू बजा रहा है और जनता जो है ना, जनता को बोल रहा है कि थालियां पीटो। सोचो, जस्ट इमेजिन द विजुअल, डिग 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 डिग, ढम 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 ढम, गो करो ना, गो करो ना, गो करो ना, गो। ये है भारत।